हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं सेल के बारे में। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो cell and introduction. What is cell? A cell is a fundamental structural and functional unit of all living organisms. So what does it mean? You can see on the screen there are many animals or plants are present on this screen. All are made up of cell. तो सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर। हर एक की क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर, और जो फंक्शन काम भी करती है उसको हम बोलते हैं सेल। आफ्टर दैट सेल, हु डिस्कवर्ड सेल? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल। और उन्होंने डिस्कवर किया था कॉर्क की सेल्स को। ठीक है, कॉर्क सेल में उन्होंने ऐसे डेड सेल्स देखे थे पहली बार। और लिविंग सेल जो देखी थी वो फर्स्ट टाइम वो देखी थी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो ये सेल के बारे में डिस्कवरी कैसे हुई थी? इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक ने, वो डेड कॉर्क सेल देखी थी, और इन्होंने Anton von Leeuwenhoek was the scientist who first observed the living cell, लिविंग सेल्स को देखा था उन्होंने। आफ्टर दैट द इन्वेंशन सेल के बारे में, उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा पता चला, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद और डिटेल जो है स्ट्रक्चर के बारे में, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में रिवील्स हुई थी, जो कि अब हम जानते हैं। सो नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। मतलब जब सेल के बारे में पता चला तो फिर क्या क्या साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी उसके रिगार्डिंग। सो स्क्लीडन एंड शॉन, MJ स्क्लीडन एंड थियोडर शॉन जो थे, उन्होंने सेल थ्योरी बनाई कि सेल्स के बारे में बताया। स्क्लीडन ने बोला था, ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो स्क्लीडन थे ना, उन्होंने बोला कि जो प्लांट्स है दैट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। एंड what about Sean? Sean reported that cells had a thin outer layer, that is plasma membrane. He also found he also found that plant cells have cell wall. उन्होंने ये भी बताया था कि प्लांट में सेल वॉल होती है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ही प्रपोज्ड अ hypothesis that animals and plants are composed of cells and products of cell, कि एनिमल्स और प्लांट किससे मिलके बने हुए हैं? वो भी सेल से, और जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं सेल से, उनसे मिलके बने हैं। तो शॉन ने जो है प्लांट्स और एनिमल को दोनों को कंसिडर किया कि दोनों ही सेल से बने हैं। आफ्टर दैट सेल थ्योरी। सो व्हाट वाज द सेल थ्योरी? एक तो हमारी सेल थ्योरी जो किसने दी थी? स्क्लीडन एंड शॉन ने, जो फर्स्ट सेल थ्योरी। उसके बाद आए रुडोल्फ विर्चो इन 1855। देखो इन्होंने कब दी? इन्होंने बहुत पहले दी थी, 1838 और 39 में। और बहुत लेटर ऑन, दैट इज रुडोल्फ विर्चो, 1855 में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नई सेल्स बनती हैं दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट यू विल नो नाउ। जैसा कि आपको पता है कि अब तो आपको पता है कि सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। एक सेल है वो ही डिवाइड होती है, चाहे वो जर्म सेल्स हैं तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है रुडोल्फ विर्चो जी ने कही थी। सेल्स डिवाइडेड, वही सेल्स जो होती हैं वही डिवाइड करके नई सेल्स बनाती हैं। और वी कैन से दैट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो ओम, ये भी लैंग्वेज में बोला था उन्होंने कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब मीनिंग ये हुआ। ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, मॉडिफाई थोड़ी और की। क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या दी सेल थ्योरी में? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम। उन्होंने ये टर्म जो है सेल थ्योरी में क्या कर दी? ऐड की। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि ये किसने बोला था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज रुडोल्फ विर्चो in 1855. After that, overview of the cells. ऑल सेल्स कंटेन, सेल्स के बारे में अगर बात करें तो सेल्स में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कुछ नहीं, अगर मैं ये सेल्स मानूं तो इसमें जो फ्लूइड, सेमी फ्लूइड जो सब्सटेंस होगा, वेयर, जिसमें कि सारी की सारी एक्टिविटी जो सेल के काम होते हैं ना, जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, और भी गोल्जी एपरेटस और काम कर रहा है, आपका फैट्स बन रहे हैं, सब कुछ, सारे ऑर्गेनेल्स काम करते हैं। तो सेलुलर एक्टिविटीज़ और केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं, चाहे फिर वो प्लांट की सेल क्यों नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन होंगे,
या फिर एनिमल्स में एनर्जी जनरेट होनी है उसके रिएक्शन होंगे. ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर वेयर इट अकर, दैट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. हम इसके बाद पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म में भी कौन से ऑर्गेनेलिज में जो है क्या जो है फंक्शन परफॉर्म करता है. दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट. अब इतने सारे काम होते हैं, ये साइटोप्लाज्म ही है जो कि सारी की सारी सेल्स को क्या रखता है, लिविंग रखता है. आफ्टर दैट राइबोसोम्स. what are ribosomes? Ribosomes are nothing but non membrane bound organelles. इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है बायो में कि जो मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज कौन से हैं. तो इसमें राइबोसोम्स भी इसका एग्जाम्पल है. Chloroplast, mitochondria, and rough endoplasmic reticulum. These are the another organisms. These are another organisms that are present in. These are organelles. These are called organelles. Chloroplast, ribosomes, mitochondria, rough endoplasmic और and reticulum. ये सेल का डायग्राम है जिसमें क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर दैट ओवरव्यू ऑफ द सेल्स. सेल्स के बारे में अगर हम और बात करें, ये सेल बताई हुई है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल जो होती है दैट इज ऑफ माइकोप्लाज्मा. सबसे स्मॉलेस्ट होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल और सबसे बड़ी है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, वो सिंगल सेल ही है पूरी की पूरी. आफ्टर दैट लॉन्गेस्ट सेल अगर देखा जाए दैट इज नर्व सेल. ब्रेन की जो सेल होती है वो सबसे लंबी सेल होती है पूरी कंपेयर किया जाए तो. बैक्टीरिया का साइज दैट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर. और ह्यूमन आरबीसी राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, कितना डायमीटर होता है, 7 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर. ये देखो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, माइकोप्लाज्मा की सेल है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच है ना. ये आपके आरबीसीज हैं, ह्यूमन आरबीसीज रेड कलर के. so these having diameter 7 micron meter in diameter. and after that ये आपकी नर्व सेल है, ये नर्व सेल है. ठीक है, लॉन्गेस्ट होती है ब्रेन की सेल. आफ्टर दैट क्योंकि सेल्स हर बहुत सारी सेल्स जो हमारी बॉडी में होती है सबकी शेप्स क्या होती है, अलग अलग होती हैं. जैसे ब्रेन की सेल अलग तरह की है, सिमिलरली अगर बैक्टीरिया की सेल देखी जाए तो अलग तरह की है. अगर ह्यूमन बीइंग के और ऑर्गन की ही सेल देखी जाए तो वो अलग तरह की होगी. ब्रेन की अलग है, हार्ट की अलग है. सो इन दिस वे बेसिक स्ट्रक्चर वही है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लांट की बात की जाए तो उसमें क्या है आपका, दैट इज सेल वॉल सराउंडिंग. उसमें भी ऑर्गेनेलीज होते हैं बट उसमें जो है आपके जो है प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसमें आता है आपका, वो सारे ऑर्गेनेलीज थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं. बट दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द सेल कि सेल में ऑर्गेनेलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म में जो कि लिविंग होता है. दैट्स ऑल. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन like and subscribe this channel. Thank you.